बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 14 जुलाई 2026। इससे पहले एनालिसिस किया था हमने वीकेंड पर, संडे वाला दिन 12 जुलाई को। उसमें ये डिस्कशन हुई कि इंडेक्स की जो सपोर्ट है 177,500 इसको सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसने ये ब्रेक की तो देन मार्केट में हैविली नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। इंडेक्स तकरीबन 173 तक आ सकता है। तो आज इंडेक्स जो है इससे बिलो ही ओपन हुआ है, तो इस वजह से इंडेक्स में हैवी किस्म की नेगेटिविटी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट का नेगेटिविटी हमें इंडेक्स में देखने को मिली। इंडेक्स ने क्लोजिंग दिया हमें 173,500 के ऊपर। तो इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को दोबारा से देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, प्राइस एक्शन के थ्रू भी देखेंगे, वॉल्यूम के थ्रू भी देखेंगे, फिबोनाची के थ्रू भी देखेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू भी देखेंगे। हर एंगल से इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे, इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो है हम उसके बेस पर अपने फ्यूचर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक इसकी सपोर्ट आ रही है यहाँ पर, पिछले रेजिस्टेंस जो कि ब्रेक होने के बाद अब एज आ सपोर्ट काम करेगी। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास RS इंटरचेंज जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दूसरी चीज़ अगर अब हम देखें तो दूसरी चीज़ अगर हम वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अगर कल की कैंडल देखें हमारे पास कितनी छोटी कैंडल है, वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कल कैंडल छोटी सी कैंडल बनी है और कल वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। आज की कैंडल का देखिए कितनी बड़ी बनी है और आज का वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा है। तो चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। कल की कैंडल छोटी बनी है, इसका मतलब है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट करते रहे हैं, तभी इतना वॉल्यूम आयर कैंडल इतनी बड़ी नहीं बन सकी। कैंडल छोटी सी बनी, बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट करते हैं। बायर्स ने अपना ये एरिया डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है कि ये एरिया ब्रेक ना हो, लेकिन आज क्या हुआ, आज वॉल्यूम उतना ही है लेकिन कैंडल उससे बड़ी बनी है, बिल्कुल एक हेल्दी रेड कैंडल बनी है, जिससे पता चल रहा है कि आज बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश ही नहीं की। आज बायर्स मार्केट में थे ही नहीं। जब बायर्स मार्केट में थे ही नहीं तो सेलर कंट्रोल किसके पास चला गया? टोटली सेलर्स के पास। जब सेलर्स के पास कंट्रोल गया तो उन्होंने एक हेल्दी कैंडल प्रिंट की और कल के वॉल्यूम के बराबर ही उतने ही वॉल्यूम के बराबर एक बड़ी कैंडल प्रिंट की। तो सेलर्स इस टाइम कंट्रोल में हैं इस कैंडल के। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या आ गया, सेलर आ गए हमारे पास इस सपोर्ट जोन पर, जो कि हमारे पास पिछले रेजिस्टेंस थी अब ब्रेक हुई है। ठीक है, क्या अब हमने देखना है कि बायर्स इस एरिया को डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं, कल बायर स्टेप इन करते हैं कि नहीं। आज बायर्स तो मार्केट में स्टेप इन नहीं हुए। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होता है। अब इस ब्रेकर ब्लॉक का क्या काम है कि मार्केट जैसे इस पर टैप करें यहाँ से मार्केट फौरन से रीबाउंड हुए। ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक का काम ये है कि मार्केट जैसे यहाँ पर आए और यहाँ से फौरन से रीबाउंड हुए। ठीक है, अगर ये ब्रेकर ब्लॉक भी फेल हो गया, जैसे आज मार्केट इस गैप इससे नीचे ही ओपन हुई है, तो सपोर्ट ब्रेक हो गई थी, सिर्फ जैसे स्ट्रॉन्ग किस्म की नेगेटिविटी देखने को मिली। अगर कल भी हमारे पास मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे ओपन हो जाती है तो फिर हमारे पास अगली चीज़ क्या नज़र आ रही है, हमारे पास ये वाला गैप नज़र आ रहा है 170 के ऊपर। तो हाली पॉसिबल चांस है कि मार्केट ये वाला गैप फिलअप करेगी। तो अगेन फिर आप रेडी हो जाए कम अज़ कम तकरीबन 3500 पॉइंट नेगेटिविटी के लिए। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम लगाते हैं। हमने वॉल्यूम भी लगा लिया, हमने ब्रेकर ब्लॉक का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी लगा लिया। यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, उसकी सपोर्ट आ रही है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर गैप है, ये ब्रेक हो गया तो फिर हमारे पास हाईली पॉसिबल चांस है कि मार्केट आकर इस गैप को फिलअप करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, उससे हम डिस्काउंटेड जोन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा इस लो से अब हमने लगाया है ये वाला लो हमने लिया और इसके जो हाई तक है वहाँ तक हमने फिबोनाची लगा दिया। फिबोनाची का क्या है कि 0.5 से नीचे हमारे पास डिस्काउंटेड जोन स्टार्ट होता है। तो चीज़ हमेशा डिस्काउंटेड जोन से ली जाती है, प्रीमियम जोन में सेल की जाती है। तो डिस्काउंटेड जोन हमारे पास 0.5 से नीचे स्टार्ट होता है। तो 0.5 हमारे पास आ रहा है। SR इंटरचेंज जोन पर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जोन क्या बनता है 0.618। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला गैप आ रहा है। अब अगेन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, 0.618 हमारे पास है बिल्कुल ब्रेकर ब्लॉक के एंड के ऊपर। अब ब्रेकर ब्लॉक के एंड के ऊपर आ रहा है और साथ ही हमारे पास 0.618 के साथ ही इस पर हमारे पास ये वाला एक गैप भी पड़ा हुआ है। तो हाईली पॉसिबल चांस है कि कल मार्केट ये वाला गैप फिलअप कर सकती है 170 वाला। तो कल भी मार्केट 3500 पॉइंट नेगेटिविटी कम अज़ कम हो सकती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब अगेन 0.786 आ जाता है हमारे पास गोल्डन जोन। ठीक है, ये हमारे पास गोल्डन जोन है। तो अब ये गोल्डन जोन क्यों है? क्योंकि मार्केट जैसे इस जोन पर आती है तो मार्केट को स्ट्रॉन्ग किस्म का रिबाउंड हमें देखने को मिलता है। अब अगेन आप दूसरी चीज़ नोटिस करें तो 0.78 से हमारे पास गोल्डन जोन है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर एक गैप भी मौजूद है।
ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड गैप है इंडेक्स का। ये वाला गैप एक आज फिल हो गया है, कल फिल होने के चांसेस और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर मार्केट ये वाली सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, खुदा न खास्ता कल भी कोई ऐसी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है जैसे हमें आज देखने को मिली 5,500 6,000 पॉइंट नेगेटिविटी, तो इंडेक्स का जो अगला चार्ट, जो अगली सपोर्ट होगी वो होगी 164 या 165 वाला जोन होगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होगा, क्रिटिकल जोन होगा सिचुएशन वाला, कि मार्केट को इसको तो होल्ड करना ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा हमारे पास एसआर इंटरचेंज जोन की सपोर्ट है जिससे मार्केट नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। सेकंड, हमारे पास मार्केट अब डिस्काउंटेड जोन में एंटर हो चुके हैं। डिस्काउंटेड जोन में हमारे पास यहाँ पर जो है गैप है। दूसरा हमारे पास जो है ब्रेकर ब्लॉक के सपोर्ट भी है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर गैप की सपोर्ट भी है। तो कल मार्केट को यहाँ पर रुकना चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए, यहाँ से मार्केट को रिबाउंड होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो थर्ड हमारे पास आ जाता है 0.786 जो कि गोल्डन जोन है, जो कि क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। 165 वाला जोन मार्केट को यहाँ पर लाजमी सस्टेन करना चाहिए और लाजमी यहाँ से रिबाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी लगाया, हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी लगाया, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो भी लगाया। चौथा हमने, पांचवा हमने जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है वो भी लगाया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे पास मेजर सपोर्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो ये वाला जोन हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन वाला 165 वाला। तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ से ओपन होती है। अगर ब्रेकर ब्लॉक से नीचे ओपन हुई तो फिर हम तकरीबन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 169,500 तक तो लाजमी आ सकती है, 170 तक तो आ सकती है। इसको फिर वो सस्टेन करना ज़रूरी है। फिर कल की क्लोजिंग के ऊपर देखेंगे कल की क्लोजिंग कैसे आती है। क्लोजिंग अगर अच्छी हुई तो ठीक, अगर बुरी हुई तो ब्रूटल हुई तो फिर हमें ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि मार्केट 165 पर भी आ सकती है। ठीक है, अगर इसके साथ अगर अब हम कौन सा पेयर देखें, लेट्स से कि इसके साथ अगर अब हम हप्को को देखें। ठीक है, अच्छा हप्को का क्या था, हप्को का यहाँ पर ये जोन था, जैसे भी मैं वहाँ पर इंडेक्स में एक्सप्लेन कर रहा था कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए। अब क्या है कि हप्को ने भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, मार्केट ने इसको नीचे क्लोजिंग दी, आपको ये दिन में रिबाउंड हुआ था लेकिन इसने क्लोजिंग दोबारा से नीचे दे दी। अब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक गैप पड़ा हुआ है, तो कल हप्को का चांसेस है कि आपको इजीली ये वाला बल्कि गैप फिलअप करने आएगा। ये मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है प्लस गैप भी मौजूद है, तो ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये वाला जोन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर ब्रेक हुआ तो क्या बना मेरे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का क्या मकसद है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग किस्म का रिबाउंड मिले। सेकंड, यहाँ पर मेरा इन तीनों कैंडलों का भी गैप पड़ा हुआ है प्लस इन तीनों कैंडलों का भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो ये वाला जोन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको के लिए। ये जोन का मिडल जोन आ रहा है मेरे पास 207 से लेकर 9 के दरमियान। तो हप्को जो है कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 207 से 209 के दरमियान आएगा। इसको यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर ये रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हप्को का ये वाला जो गैप पड़ा हुआ है 200 पे मार्केट इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन हैं। अगर हप्को के ऊपर भी अगर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन का कॉन्सेप्ट लगाएं वो भी हमें क्लियर कट दे देगा कि हमारा प्रीमियम जोन कौन सा है और डिस्काउंटेड जोन कौन सा है। इसके ऊपर भी हम लगाएं तो ये देखें 0.5 से नीचे ही मेरे पास ये वाला जोन आ रहा है, 0.618 के ऊपर ये वाला जोन आ रहा है। तो ये वाला जोन जैसे मैंने बताया 206 से 208 वाला जोन जो है ये एक इम्पोर्टेंट जोन है कल के लिए, इसको यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसने ब्रेक किया तो अगेन मेरे पास 0.6786 गोल्डन जोन है। ये मेरे पास किस जोन पर आ रहा है, जहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी गैप मौजूद है 200 वाला, फिर मार्केट 200 पे आ जाएगी। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड से भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास सपोर्ट कौन सी है। ठीक है, एंड हमारे पास जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हैं, फेयर वैल्यू गैप, प्रोडक्ट ब्लॉक, इन्वर्स फेयर वगैरह, उनसे भी हमने जो पास जो चीज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत एहतियात से काम करें। इस टाइम मार्केट में फंडामेंटल सिचुएशन इस टाइम फुली तौर पर प्ले हैं। ठीक है, तो बहुत एहतियात से काम करें, अपने कैश इन हैंड लाजमी रखें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी साथ साथ करते रहें। तो ठीक है, इंडेक्स के भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, हप्को के भी फाइंड आउट कर ली हैं कि हप्को का मेन जोन हमारे पास कौन सा है और क्यों है, रीज़न के साथ हमने चीज़ें फाइंड आउट किया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, अपनी फीडबैक का इजहार लाजमी कमेंट में किया करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और वीडियोस बनाने में हमें जो है ना थोड़ी हेल्पफुल भी हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।